आज देखिए अदालत में। किडनैपर है ये, 2 साल की बच्ची को अगवा किया इसने। जिस गाड़ी में सतपाल का एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी की डिक्की से एक लाश भी मिली, जिसके बाद से वो अब तक कोमा में है। पहली बार आप एक बेहोश आदमी का केस ले रहे हैं। आप कब तक एक बेहोश बेजुबान की जान बचाते रहे? मिस्टर पाठक, आप अपने क्लाइंट की मौजूदगी के बिना उसका केस कैसे लड़ेंगे, वो भी एक मर्डर और किडनैपिंग का केस? मेरे 80 लाख के नोट। क्या हो गया? 240 रुपया किलो। 240 रुपए किलो? क्यों इतना महंगा? अरे साहब, वॉशिंगटन एप्पल है, इम्पोर्टेड, अमेरिका से आता है ना। स्टिकर देखिए। वॉशिंगटन। अब इस स्टिकर को अगर हमारे सर पे लगा दिया तो क्या तुम भी वॉशिंगटन के हो गए? ये एप्पल वॉशिंगटन से नहीं, वर्धा के घरचोली गांव से आया है 21 दिन पहले। आपको कैसे पता? हाँ, क्योंकि इस स्टिकर पे जो गोंद लगी है वो चावल की लोई से बनी हुई, देसी गोंद, देसी एप्पल। और इस पर जो कीटनाशक छिड़का है मालाथियन, वो वर्धा के उसी गांव में बनता है। अब बोलो क्या भाव? 160 रुपए किलो, लेकिन माल बिल्कुल ताजा है। वेरी गुड, ले ले वरुण एक। एप्पल को सूंघकर आपने कैसे बता दिया कि वो कहाँ से और कब आए थे? एप्पल को सूंघ कर नहीं हो, वो तो मैंने ऐसे ही कहा। एप्पल जिस डब्बे पर रखे हुए थे उस डब्बे पर वर्धा घरचोली गांव का एड्रेस और ट्रांसपोर्ट की तारीख है। कभी कभी सामने जो चीज हो उससे थोड़ा और आगे देखो तो सत्य दिखाई देता है। वरुण, गाड़ी ला, इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। माफ करना साहब, मेरे वजह से आप लोगों को इतना प्रॉब्लम हो गई। बहुत सॉरी है। देखिए आप बस शांति से लेटे रहिए, बहुत जल्द अस्पताल पहुंच जाएंगे। साहब, मेरा इलाज के खर्चे का चिंता मत करना। मेरे जेब में पर्स और लाइसेंस है साहब, उसमें मेरा पता है और थोड़ा पैसा भी। आप इन सब बातों की चिंता मत करिए, बस लेटे रहिए चुपचाप। आन्या, आन्या, आन्या बेबी, मैं एक तो दिल का दौरा और ऊपर से ये एक्सीडेंट के इम्पैक्ट ने उनके बॉडी विसेरा को पूरी तरह से हिला दिया है और उसी ट्रोमा से ये बेहोशी में है। डॉक्टर इसे होश में लाइए। एक मासूम बच्ची की जान है इस कमीने के हाथ में। और तुम केडी, अभी से शुरू होगी। हमेशा मुजरिम को पकड़ने के बाद उसे छुड़ाते हो, लेकिन इस बार इसे पुलिस के आने से पहले ही बचा लिए। मुजरिम मतलब? किडनैपर है ये, सतपाल सिंह यादव, जिसके यहाँ ड्राइवरी करता था। उसी की 2 साल की बच्ची को अगवा किया इसने। और एक दिन से पुलिस से फरार है। मुझे नहीं लगता कि ये आदमी अपहरणकर्ता हो सकता है। और ये तुमने इसके जूते देखकर पता कर लिया है? जूतों से व्यक्ति का कैरेक्टर पढ़ा जाता है नवीन। साहब, जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी की डिक्की में
शिरके, पता कर कौन है। सकपाल डिग्गी में लाश लेकर भाग रहा था। अब तो किडनैपिंग के साथ साथ मर्डर केस में भी अंदर गया। सर, बिना कोई सवाल किए आप कैसे कह सकते हैं कि वो निर्दोष है? सिर्फ उसका उल्टा जूता देखकर? केवल उसके उल्टे जूते देखकर नहीं वरुण, उसका स्वभाव देखकर। तुझे याद है जब उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे क्या कहा था उसने? माफ करना साहब, मेरे वजह से आप लोगों को इतना प्रॉब्लम हो गया, बहुत सॉरी है। ऐसा केवल वही व्यक्ति कह सकता है जो स्वाभिमानी हो, खुददार हो। ऐसा आदमी मुझे नहीं लगता किसी बच्ची को अगवा करके फिरौती मांगेगा। और गाड़ी में वो लाश? इस प्रश्न का उत्तर तो सकपाल देगा जब होश में आएगा। तब तक उसके परिवार के बारे में, उसके आगे पीछे के बारे में जानकारी प्राप्त कर। सब पहली बार आप एक ऐसे आदमी का केस ले रहे हैं जिसने अपनी सफाई में आपसे एक वर्ड नहीं कहा। एक बेहोश आदमी का केस। सर, उसकी एक बात से आप कैसे कह सकते हैं कि वो 100% इनोसेंट है? हाँ, लेकिन 100% ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो निर्दोष नहीं है। वैसे भी हमारा संविधान कहता है एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब अब वो बेहोश ड्राइवर का केस तुम ड्राइव करोगे? किडनैपिंग का क्या चक्कर है? वो छोटी बच्ची है कहाँ? गाड़ी में जो लाश मिली थी वो आपके पुराने ड्राइवर की है? जी मिस्टर भट्ट, जगमोहन सिंह हमारा पुराना ड्राइवर था। बीमारी की वजह से उसको ये जॉब छोड़ना पड़ा और अपनी जगह पे 2 महीने पहले उसने अपने भतीजे को रखा था, सतपाल सिंह। ये चाचा भतीजे दोनों इस किडनैपिंग में मिले हुए हैं, आई एम श्योर। आपकी बेटी आन्या घर से किडनैप हुई? जी, मैं जॉब पर गई थी और मेरे हस्बैंड रवि और आन्या दोनों घर पर अकेले थे। मिस्टर पाठक, उस वक्त अन्या हॉल रूम में बैठी खिलौनों के साथ खेल रही थी। मैं अपने स्टूडियो में पेंटिंग कर रहा था। बेसिकली आई एम अ पेंटर। अन्या, अन्या, दीदी आप प्लीज मत रो। आप देखना आन्या एक ही दिन में मिल जाएगी। वो जहाँ पर भी है बिल्कुल सेफ है। आपको कैसे पता? योगिता टैरो कार्ड रीडर है और उसे देखकर भविष्य बता सकती है। मैंने कार्ड्स पढ़े हैं मिस्टर वरुण। आन्या जहाँ पर भी है बिल्कुल सेफ है और वो मिल जाएगी। हाँ, सकपाल के होश में आते। वैसे वो गाड़ी MS03 RFD 335 वही थी जिसमें सकपाल का एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे सामने। सर, ये तो मेरी गाड़ी है। इनफैक्ट उस दिन वो छुट्टी पर था और उसने मुझे चाबी दी नहीं थी। अब मुझे पता चला कि वो चाबी उसने मुझे क्यों नहीं दी, मेरी बच्ची के साथ में। वैसे सकपाल मुंबई में रहने वाला अकेला है। उसका कोई परिवार नहीं है, ना कोई आगे पीछे। काम में उसका एक भाई है जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। तो केडी, ये सकपाल के जूतों के निशान की फोटो जो यहाँ मिले थे, सेम साइज, सेम शूज, सेम मैन, बिल्कुल क्लियर है। सकपाल बेबी अन्या को लेकर फरार हो गया। जूतों के निशान पुलिस मैच कर चुकी है योर ऑनर।
निशान सकपाल के जूतों के ही हैं। वो फिरौती के पैसे मांगने ही वाला था कि उसके पीछे पुलिस पड़ गई, जिनसे बचते बचते सकपाल का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद से वो अब तक कोमा में है। अनफॉर्चुनेटली हमें बेबी अन्या का अब तक कुछ पता नहीं चला है। योर ऑनर, जिस गाड़ी में सकपाल का एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी की डिक्की से एक लाश भी मिली, जो सकपाल के चाचा और मिस्टर खोसला के पुराने ड्राइवर जगमोहन की थी। उस लाश के हाथ से ये झुनझुना भी मिला, जो बेबी अन्या का है। जगमोहन की हत्या कैसे हुई? गला घोंटने से, इस गमछे से। ये भी उसी टिक्की से मिला है और ये गमछा सकपाल का है। इससे एक बात साफ जाहिर है, जगमोहन भी इस किडनैपिंग में शामिल था। प्रोसिक्यूशन का ये दावा है योर ऑनर कि चाचा भतीजे ने ये किडनैपिंग प्लान की, उसके बाद दोनों में कुछ डिस्प्यूट हो गई और सकपाल ने अपने चाचा जगमोहन की हत्या कर दी। वो उनकी लाश को गाड़ी में डालकर कहीं फेंकने ही जा रहा था कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई। अब सिर्फ सकपाल ही ये जानता है कि बच्ची कहाँ है, और जब तक वो होश में नहीं आ जाता, बेबी अन्या को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मिस्टर पाठक, आप अपने क्लाइंट की मौजूदगी के बिना उसका केस कैसे लड़ेंगे, वो भी एक मर्डर और किडनैपिंग का केस? योर ऑनर, शायद इनका क्लाइंट बेहोशी की हालत में इन्हें राह दिखा रहा हो। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। आपको कैसे पता? आपका फोन दिखाएंगे प्लीज प्लीज। ये देखिए, वो बहू वही फोन मेरे पास भी है, वही मॉडल है, वही रंग। इसका ये अर्थ नहीं होता कि आपका फोन मेरा हो गया। मेरा फोन मेरा है, आपका फोन आपका। उसी प्रकार से वो जूते और पैरों का साइज किसी और का भी हो सकता है। लेकिन चाबी का क्या मिस्टर पाठक, जिससे सकपाल घर में घुसा? योर ऑनर, पुलिस को सकपाल की जेब से ये चाबी मिली। ये डुप्लीकेट चाबी है मिस्टर रवि खोसला के घर की। 1-2 महीने नए ड्राइवर की जेब से घर की चाबी, इज़न्ट इट स्ट्रेंज मिस्टर पाठक? योर ऑनर, उसकी जेब से ये चाबी मिलना सिर्फ उसके इरादों का ही नहीं, बल्कि उसके जुर्म का भी सीधा सबूत है। मिस्टर पाठक, शी इज राइट। इस बारे में आप क्या कहेंगे? योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर तो सकपाल होश में आने के बाद ही दे पाएगा। अंततः कुछ प्रश्न मेरे भी हैं, जैसे कि अभी अभी मिस खान ने कहा कि बेहोशी की हालत में, कोमा की हालत में सकपाल ने मुझे राह दिखाई, वास्तविकता में दिखाई। योर ऑनर, सकपाल के जूते योर ऑनर मैं अपने साथ लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप गौर से इन्हें देखें। सकपाल दाहिने पांव से लंगड़ा कर चलता है। योर ऑनर, दाहिने पांव के जूते को देखने से पता चलता है कि उसकी एड़ी का हिस्सा बिल्कुल नया है, किंतु आगे से जूता घिसा हुआ है, जिसका ये अर्थ निकलता है योर ऑनर कि जब सकपाल चलता है तो दाहिना पांव कुछ इस प्रकार से रखता है कि एड़ी फर्श को नहीं छूती। तो स्पष्ट है योर ऑनर, जब उसके जूते के निशान पड़ते हों तो दाहिने पांव के जूते का निशान, दाहिने पांव के जूते के एड़ी का निशान फर्श पे नहीं पड़ता होगा, जिसका ये अर्थ निकलता है योर ऑनर कि पुलिस को जो जूतों के निशान घटनास्थल से प्राप्त हुए वो सकपाल के नहीं, किसी और के, क्योंकि वो पूरे पांव के निशान है। और वो गाड़ी मिस्टर पाठक? कौन सी गाड़ी? जिसे उस वक्त सकपाल चला रहा था। ने किसने देखा सकपाल को चलाते हुए? रवि खोसला साहब, क्या उन्होंने देखा सकपाल को चलाते हुए? नहीं देखा होगा यार, जिसका ये अर्थ निकलता है कि सकपाल अपहरणकर्ता नहीं हो सकता। सर, अभी अभी मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि आपकी अन्या हमारे पास है। कॉल ट्रेस कर लीजिए, उठाइए। हेलो, तुम्हारी बच्ची हमारे पास है। देखो तुम चाहते क्या हो? देखो मेरी बच्ची को कुछ मत करना प्लीज। अगर ऐसा चाहते हो तो उसकी 2 कीमतें होंगी। पहली कीमत 80 लाख नकद,
कब, कहां और कैसे, इसके लिए मेरे अगले फोन का इंतजार करना। और दूसरी कीमत? मेरे आदमी सकपाल सिंह को छोड़ दो। मुझे पता है कि पुलिस तुम्हारे साथ है, इसलिए उनसे कहो सकपाल अगर आजाद होगा तो तुम्हारी बेटी आजाद होगी। लेकिन मेरी बात तो सुन। I knew it! वो किडनैपर्स का एक गैंग होगा और वो ड्राइवर गैंग मेंबर। इसने पहले अपने अंकल को मारा और फिर पकड़ा गया, इसलिए तो बाकी के लोग उसको छुड़ाना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं है मिली। अक्सर जब किसी गिरोह का एक व्यक्ति पकड़ा जाता है तो बाकी के व्यक्ति उससे दूरी बढ़ा लेते हैं ताकि उसके साथ पकड़े ना जाए। तो हो सकता है कि बाकी किडनैपर्स को शक हो कि अगर उन्होंने सकपाल का साथ छोड़ दिया तो वो उनका पता उगल देगा। वो तो पुलिस उगलवा ही लेगी, मतलब अगर सकपाल उस गिरोह का मेंबर हुआ तो। सर, आपको अभी भी लगता है कि सकपाल का इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं? ये फोटोग्राफ्स देख, इन फोटोग्राफ्स में साफ दिख रहा है कि किडनैपर पहले जब घर में आया सीधा उस बच्ची अन्या की तरफ गया, लेकिन उसे उठा के जब जा रहा था पहले डाइनिंग टेबल की ओर मुड़ा और फिर दरवाजे की ओर गया। सोचने वाली बात यह है कि जब बच्चे को उठा रहा था तो बच्चे को उठा के भाग जाता, डाइनिंग टेबल की ओर क्यों गया? इसका मतलब ये हुआ कि जाते समय सडन टीटू। इसका अर्थ यह है कि डाइनिंग टेबल पर कोई ऐसी विशेष वस्तु रखी हुई थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। सर पता नहीं कैसे निशान आ गया यहाँ पे। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मिस्टर पाठक, अब मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि इस किडनैपिंग में सकपाल का कोई हाथ नहीं है। क्या कहा तुम? अभी भी तुमको शक है? उस किडनैपर ने खुद कहा कि वो आदमी उनके साथ में था और उसके जेब में हमारे घर की चाबी पाई गई है। शक है? वो चाबी मैंने ही उसे दी थी। दरअसल दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो तुम। नया ड्राइवर हमने रखा था अभी उसको, एक स्ट्रेंजर था वो घर के लिए, और तुमने उठा के उसको चाबी दे दी। अरे पागल हो गई हो तुम। मैं पागल हूँ और तुम्हारे पागलपन की क्या हद है? पेंटिंग में इतने मशगूल हो गए, तुम्हारी नाक के नीचे से बच्ची को उठा कर ले गया और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ इस बात का। क्या क्या संभालूं मैं आखिर? घर, ऑफिस, सब कुछ यही सब मुझसे अकेले ये सब। दीदी प्लीज शांत हो जाइए। किसी काम के नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता तुमसे। आपको शक है किसी पर? शेट्टी सर, शेट्टी। कौन शेट्टी? हाँ जी, वो मेरी ऑफिस का एक प्यून था जो ठीक से काम नहीं करता था, तो मैंने बॉस से कंप्लेन कर दी और उसे नौकरी से निकाल दिया। और हाँ सर, इस एक रात शेट्टी शराब पीकर घर में आया था और बहुत धमाल किया था उसने। शेट्टी पागल हो गया क्या? मैडम, तुमने मेरे को नौकरी से निकाला, जिसका कारण मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे मुझको छोड़ के चले गए। बहुत जल्दी तुमको पता चलेगा बच्चों के दूर होने का कब क्या होता है। लेके जा इसको, लेके जा। मैडम, मिस्टर पाठक, मेरे कार्ड्स की शक्तियाँ भी यही कहती हैं कि इन सब चीजों के पीछे शेट्टी ही है। केडी सर, पिछली बार भी योगिता जी की शक्तियों ने कहा था आन्या एक दिन में घर आ जाएगी। आई? कोई अता पता है शेट्टी का? कोई फोन नंबर? एक सेकंड। सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एड्रेस ढूंढना होगा। अननोन नंबर से कॉल है, प्लीज ट्रेस करवाइए प्लीज। ये कॉल ट्रेस नहीं हो सकता, इंटरनेट द्वारा फोन कर रहा है। मुझे हेलो, पैसे का इंतजाम हुआ? देखो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पहले मुझे मेरी बच्ची से बात करनी है। चलो, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। सुन, आन्या,
गया। अब मेरी बात सुन, कल सुबह 11 बजे तक पैसे रेडी रख। 80 लाख फ्रेश नोट, अलग अलग सीरियल नंबर के, समझा? जगह के लिए मैं वापस फोन करूंगा और जिस बैग में पैसे देने हैं वो तुम्हारे दरवाजे के बाहर है। सर शेट्टी एकदम गायब हो गया है, घर पे भी नहीं है और पड़ोसियों को भी पता नहीं कि वो कहाँ है। मुझे तो लगता है कि इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड वही है। तो तभी पता चलेगा जब वो हाथ में आएगा। ठीक है, तेरी ड्यूटी किसने लगाई यहाँ? डीसीपी साहब ने कहा है कि जब तक इसे होश ना आए इसकी निगरानी रखनी है। मुझे डर है कि कहीं इसका पार्टनर इसे छुड़वा के ना भागे। निगरानी रख रहा है? क्या गेम खेल रहा है? ऐसे ही खेल रहा हूँ यार, बोर हो रहा हूँ बैठा बैठा। चल तेरी बोरियत दूर करता हूँ, एक पहली का उत्तर दे। नहीं केडिया, 342 लेवल पे हूँ। चल ठीक है, खेलते खेलते सुन ले, अगर उत्तर आता हो तो जवाब देना। एक आदमी था, 10 माले पे रहता था। सवेरे काम पे जाता था, लिफ्ट से नीचे आता था ग्राउंड फ्लोर तक। लेकिन जब काम से लौट के आता था शाम को तो केवल 7 माले तक जाता था। 7 माले पे लिफ्ट से उतरकर 10 माले तक पैदल जाता था। क्यों? हाँ तो हो सकता है ना कि एक्सरसाइज करने के लिए 3 फ्लोर सीढ़ियों से जाता होगा। कई बार मैं भी लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ यूज करता हूँ, क्या हो गया इसमें बड़ी बात है? तेरी बिल्डिंग में लिफ्ट ही नहीं है दबे, तो 2 माले पे रहता है। वे तुम्हारी पहेली मुझे परेशान करेगी। तुम एक काम करो, मेरा पीछा छोड़ो और इस केस का भी पीछा छोड़ो। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किडनैपिंग के केस में एक वकील का क्या काम है। अब क्या है दबे कि जब किडनैपर मिल जाएगा तो आन्या भी मिल जाएगी, और जब आन्या मिल जाएगी और किडनैपर मिल जाएगा तो ये साबित हो जाएगा कि सकपाल का इस किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं। ये भी साबित हो जाएगा कि सकपाल निर्दोष है। तो अब यही मेरा केस है, किडनैपर को ढूंढना, यही मेरा काम। तो उठाओ इसे और पूछो अपने क्लाइंट इस किडनैपर से। पिछली बार इसके पैर ने कुछ बता दिया था, हो सकता है इस बार इसके हाथ कुछ बता दे। तो जीनियस है यार। तो हो गया तुम्हारे क्लाइंट का काम। किडनैपर का फोन आया रवि खोसला के पास। उसने कल सुबह 10 बजे जीएम कॉलेज के पिछले गेट पर बुलाया है, पैसों के साथ 80 लाख रुपए। अब मैं इस केस को टेक ओवर करूंगा। हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी, बैंक बैलेंस, डिपॉजिट, सब कुछ बस रवि आन्या आ जाए। हमारी आन्या के लिए कुछ भी नहीं है। तुम घबरा मत, भगवान हमें इससे ज्यादा देगा। और तुम देखना, कल हमारी आन्या घर आ जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, आपने ये नोट पर मार्किंग क्यों की? अगर किडनैपर को पता चल गया तो? कुछ पता नहीं चलेगा, बहुत हल्की मार्किंग है, सिर्फ सूरज की रोशनी में दिखाई देती है। किडनैपर जैसे ही नोटों को खर्च देगा वो पकड़ा जाए। ये आपके साथ पुलिस? घबराइए मत, आपके साथ कोई नहीं आएगा। लेकिन रवि, देखो शालू, मैं अन्या का बाप हूँ, मुझे फैसला लेने दो। किडनैपर को अगर पता चल गया ना तो अन्या की जान को खतरा हो सकता है। मैं ये नोट लेके जाऊंगा, भले वो लेके जाए नोट को। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं अकेले जाऊंगा। जाइए। नहीं, मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे। यहाँ देख लिया मैंने, लेकिन तुम हो कहाँ? दवे साहब, उसने बैग गमले के पास रख दिया। अब क्या करें सर? नजर रखो। दवे सर, किडनैपर बैग लेकर चला गया। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो। ओके सर।
पुलिस, बैग खोल के दिखा। जल्दी। सर, यहाँ तो कई लोगों के पास ऐसा ही बैग है। सबके पास एक जैसे बैग। किडनैपर ने जीएम कॉलेज के स्टूडेंट्स को मेल भेजा है कि जो भी उस दिन नीले रंग का बैग लाएगा उसे लकी ड्रॉ में लाखों मिलेंगे। उस मेल को ट्रेस किया? नहीं, कोई अनट्रेसेबल सर्वर है, वही नेटवर्क जिससे उसका फोन आता है। अब समझे किडनैपर ने वो बैग रवि और शालिनी को क्यों दिया? हमें गुमराह करने। खैर वो जो भी हो, पैसा तो मिल गया उसे। कसम वो हमारी आन्या को। दीदी, मेरे टैरोट कार्ड के हिसाब से आन्या इस वक्त शेट्टी के पास होनी चाहिए, वही पियोन जिसको आपने नौकरी से निकाला था। शेट्टी की खोज चल रही है योगिता जी। हेलो, तुम लोगों को क्या लगा मैं कोई नौसिखिया हूँ? एक तो पुलिस को वहाँ बुलाते हो और ऊपर से नोटों पर मार्किंग ताकि मैं पकड़ा जाऊँ। ये सारे पैसे मेरे लिए बेकार हैं। तुमने अपना वादा तोड़ा, अब मैं अपना वादा तोड़ता हूँ। तुम्हारी बच्ची गई। नहीं प्लीज, मेरी आन्या को कुछ नहीं करना। हेलो, पिछली बार उसकी हंसी सुनी थी, अब उसकी चीख सुन। हेलो, केडी, अब किसी भी तरह सखपाल को होश में लाना होगा, वही हमें अपने साथियों तक पहुंचा सकता है। छोड़ो से, जान से मार डालूंगा से, जान से मार डालूंगा। पागल हो गए क्या? मेरी बच्ची को अंदर जीना है, जान से मार। रवि अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो ना तो तुम्हारी बच्ची मिलेगी और ना तुम बचोगे। क्या करे वैसे? मेरी बच्ची को छीना है, मेरी बच्ची को छीना, मेरी बच्ची को छीन लिया है। This is just absurd, Mr. पाठक। आप कब तक एक बेहोश, बेजुबान की जान बचाते रहेंगे? योर ऑनर, कल ही मैंने उस बेहोश बेजुबान व्यक्ति के हाथों पर ध्यान दिया। ओह गॉड, पहले जूते अब हाथ। You're funny, Mr. पाठक। No, please hear me out. योर ऑनर, सखपाल के दाहिने हाथ पर एक तावीज बंधा हुआ था। योर ऑनर, 20 दिन पूर्व काशी के दशावतार महाराज का यहीं मुलुंड के एक हॉल में सत्संग हुआ था। उनके हजारों भक्त वहां उपस्थित थे और हर भक्त को उन्होंने ऐसा एक तावीज दिया था। योर ऑनर, सखपाल के हाथों में ये तावीज होना, इसका ये तात्पर्य निकलता है कि वो उस समय सत्संग में उपस्थित थे। What I don't get is कि इस बात का इस किडनैपिंग केस से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है मिस खान कि जिस समय
ये किडनैपिंग हुआ उसी समय सत्संग भी चल रहा, तो अगर सकपाल सत्संग में था तो किडनैपिंग कैसे कर सकता है? मिस्टर पाठक, हाउ कैन यू बी सो श्योर कि सकपाल उस सत्संग में गया ही था? वो ताबीज तो कोई भी उसे दे सकता है, कोई उसका दोस्त, कोई जानने वाला। योर ऑनर, दुर्भाग्यवश उस सत्संग का वीडियो है नहीं हमारे पास, वरना ये स्थापित हो जाता कि उस समय सकपाल उस सत्संग में ही था। सकपाल दोषी है और इस बात की गवाही उसका अपना सगा भाई देगा। साहब, सकपाल हमारे बड़े भैया हैं। हम दोनों का गांव इटावा है। हमारे बाबूजी के पुरखों की जमीन हमारे दोनों भाइयों के नाम पे रखी है साहब। सकपाल भैया 1 महीने पहले हमारे गांव आए थे। तो सुन ले जना, ये खेती किसानी ना तोरे बस की बात नहीं है। वो जो जमीन पड़ी है उसको आधा आधा हिस्सा कर लेते हैं, काहे कि हमको उसमें फसल लगाना है। ये ड्राइवरी कर करके थक गए हैं हम। तो ठीक है भैया, रख लो अपना आधा जमीन। मैं तो अपना आधा जमीन बेचकर चला जाऊंगा दुबई। पगला गए हो का? जमीन बेचना है तो हमको बेचो। तो पैसे आएंगे कहाँ से जमीन खरीदने के? और पता भी है क्या दाम चल रहा है? क्या दाम चल रहा है? 80 लाख रुपए। 80 लाख? हाँ, और ठाकुर साहब ने तो हमें ऑफर भी दे दिया। हम तो सोच रहे अपना हिस्सा उन्हें बेच दूं। नहीं 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 नहीं, देख, वो कमीने ठाकुर को जमीन नहीं बेचना, समझ गए ना? हम करेंगे ना इंतजाम, हम करेंगे पैसे का इंतजाम, लेकिन वो पुश्तैनी जमीन बेचना नहीं किसी को। तो पैसे आएंगे कहाँ से? वही तो हम सोच रहे हैं। एक प्लान है हमारे दिमाग में। 80 लाख। योर ऑनर, किडनैपर ने खोसला परिवार से ठीक इसी रकम की मांग की है, 80 लाख। अब तो ये काफी ऑब्वियस है, सकपाल फिरौती के पैसों से अपने भाई की जमीन खरीदना चाहता था। मिस खान, 1 मिनट, एक शंका है मेरे मन में। आपके अनुसार सकपाल का एक पार्टनर इन क्राइम था, भागीदार, राइट? जी हाँ। तो मतलब अगर भागीदार होता है तो पैसे तो बढ़ जाते आधे आधे। मतलब केवल 40 लाख रुपए उसके हाथ में आते। 80 लाख रुपए की आवश्यकता थी तो वो 1 करोड़ 60 लाख मांगता था कि 80 लाख उसके हिस्से में आए, नहीं? मिस्टर पाठक, अब ये मैच समझने के लिए तो सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट को जगाना पड़ेगा, या फिर लेट मी गेस, जूते हाथ पैर तो आपने पढ़ लिए, शायद आप अब उनका माथा पढ़ेंगे, राइट? 1-2 बात और है साहब, हमने मैडम जी को नहीं बताया था। हमारे सकपाल भैया और जगमोहन चाचा के बीच बनती नहीं थी साहब। दूसरी बात यह है साहब, जिस दिन सकपाल भैया का हादसा हुआ था उन्होंने सुबह हमें इटावा में फोन किया था साहब। हाँ भैया, पैसे का इंतजाम हो गया? अरे पैसे का इंतजाम तो हो जाएगा। एक बात बता, तू तो 2 बच्चों का बाप है ना रे, हैं? और हम ठहरे बाल ब्रह्मचारी। 2 साल के बच्चे का क्या खुराक होता होगा? क्यों भैया, कोनो बच्चा गोद लेने की सोच रहे हो? नहीं रे, जो पूछ रहे हूँ बता। अरे 1 मिनट, चुप हो जाना मेरी मैया। चुप हो जा, चुप। बात कर रही, देखती रही है। अरे भैया, कोनो बच्चा है क्या वहाँ? अच्छा सुन, हम बाद में बताते हैं तेरे को, समझ गए? सुना आपने मिस्टर पाठक? योर ऑनर, 80 लाख की जरूरत, बच्चे की देखभाल पर अचानक से सवाल, और बैकग्राउंड में बच्ची की रोने की आवाज। आई एम सॉरी, पर अब तो कोई मंदबुद्धि भी ये बता सकता है कि सकपाल ने ही बच्ची को किडनैप किया और फिर अपने चाचा का मर्डर किया ताकि उसे पैसे शेयर ना करने पड़े। मिस्टर पाठक, इस गवाही के बाद तो ये केस बिल्कुल क्लियर है। आपका मुवक्किल वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। उसके होश में आते ही यह अदालत उस पर अपना फैसला सुना देगी। तब तक सकपाल के जरिए उस बच्चे तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। केडी, अब तो एडमिट कर लो कि तुमने गलत आदमी का केस हाथ में ले लिया। जब इसका भाई इसके खिलाफ बोल रहा है तो ये मासूम कैसे हो सकता है? तो एक बात बोल रहा है तभी, भाई भाई के बीच में फूट तभी बढ़ती है जब फूट का कोई विषय हो। उदाहरण के रूप में ये जमीन 70 लाख रुपए की, जो समय आधी सकपाल की है, लेकिन सकपाल के जेल जाने के बाद में जनक पूरी जमीन हत्या लेगा। तो तुम्हें लगता है कि जनक उस जमीन की खातिर अपने भाई को फंसा रहा है? होने को तो हो सकता है। साबित कैसे करोगे? एक बार शट्टी का पता चल जाए
संभव था ये केस भी। जो भी हो, मैं अपना काम तो कर लूंगा। वो तुझे एक रिडल दिया था, पहली उत्तर मिला? हाँ केडी, मैंने बहुत सोचा। एक आदमी है जो 10वें फ्लोर पे रहता है, लिफ्ट से नीचे उतरते समय ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है, लेकिन ऊपर चढ़ते समय 7th फ्लोर का बटन। वही तो पूछ रहा हूँ कि 7 माले से 10 माले तक पैदल क्यों जाता है? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली है, लेकिन मुझे जवाब मिल गया। वो क्या है कि जब वो काम से वापस आता है तो 7वें फ्लोर पे उसकी गर्लफ्रेंड रहती होगी। वो गर्लफ्रेंड के साथ कुछ समय बिताता है और फिर अपने घर जाता है। फिर 7 माले से 10 माले तक लिफ्ट में भी जा सकता था, सीढ़ियों से ही क्यों? नहीं, पहले तुम ये बताओ कि 7वें फ्लोर पे उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं? नहीं, उसकी 7 माले पे कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। सोच, उत्तर मिल जाएगा तो बता देना। दीदी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया था। इसका मतलब हमारी किस्मत अच्छी है, आन्या को कुछ नहीं होगा। बस करो तुम्हारी ये बकवास। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थक चुकी हूँ मैं ये सुन सुन के। कहाँ है मेरी बच्ची? अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो जब से वो बैग पकड़ा गया, किडनैपर ने एक बार भी फोन नहीं किया। अगर उसने मेरी बच्ची को कुछ कर दिया तो। वैसे अभिता जी, जिस दिन अन्या का अपहरण हुआ, आप कहाँ थी उस समय? मैं अपने घर पर ही थी, लेकिन जैसे ही जीजा जी ने फोन करके मुझे आन्या के बारे में बताया तो मैं फौरन आ गई थी। ये जो अन्या के हाथ पर निशान है, ये कैसे बचपन से? पता नहीं। आप अन्या की माँ है, पता नहीं मतलब? मिस्टर पाठक, दरअसल आनिया हमारी अपनी औलाद नहीं है। 1 साल पहले हम उसको अनाथ आश्रम से लेकर आए थे। हमने उसे गोद लिया था। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? दरअसल इसमें बताने वाली क्या बात है? अच्छा, तो ये संभावना पैदा होती है कि अन्या का अपहरण उसके पहले माता पिता ने किया हो, या आप लोगों के पास आई उसके पहले उसके जीवन में कोई घटना घटी हो जिसके कारण उसे किडनैप किया गया। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? दीदी, कार्ड ऑफ डेस्टिनी। दीदी, मुझे मिस्टर पाठक की बात बिल्कुल सही लग रही है। हाँ देवे। अरे नहीं यार, उस लिफ्ट वाली पहेली का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। क्या? नहीं, वो जवाब नहीं है, मैं ट्राई कर चुका हूँ। मैं मलाड ईस्ट के सिद्धार्थ नगर में आया। हाँ, कुछ काम था उसी केस के सिलसिले में। केडी सर ने मना किया कुछ भी बताने को। बाय बाय दवे, बाय। हाँ साहब, अन्या मेरी बेटी है। 5 औलादे हैं मेरी, कमाने का कोई ठीक जरिया नहीं। कैसे पालती, इसलिए उसे मैंने अनाथालय की मदद से एक अच्छे घर में दे दिया। लेकिन बात क्या है? वो बैग किसका है? बैग? साहब क्या कर रहे हैं आप ऐसे कैसे अंदर? साहब, ये मेरे पति का बैग है, इसमें उसका इलेक्ट्रिक का सामान रखा हुआ है। 1 मिनट, मुझे देखना होगा। आप ऐसे कैसे देख सकते हैं साहब? छोड़िए इसे। ये इलेक्ट्रिशियन का सामान है। साहब बोलो, क्या तुम दोनों ने उस बच्ची को किडनैप किया है? नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि इस बैग में पैसे हैं। वो तो
मेरा पति मंगेश कल रात को ये बैग लेकर आया और उसने कहा कि इसमें सामान है। इस वक्त तुम्हारा पति मंगेश कहाँ मिलेगा मुझे? मेरे को नहीं पता साहब, लेकिन बात क्या है? बात यह है कि आन्या किडनैप हुई और मुझे शक है कि पैसों के लिए मंगेश ने उसे किडनैप किया है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। कहाँ है वो? मेरे को नहीं पता साहब। क्या बात है, आज पैसे पे पैसे डाल रहा है, बड़ी लॉटरी लगी है क्या? ऐसा ही समझ। तुम लोगों में मंगेश कौन? क्या इलेक्ट्रिशियन का काम है क्या? नहीं, 80 लाख का काम। पुलिस का खबरी है तू? बता बच्ची का है? मैं पूछ रहा हूँ तुझे किसने भेजा मेरे पीछे? पहले बता बच्ची का है? पिछली बार उसकी हंसी सुनी थी, अब उसकी चीख सुन। मेरी जान बचाने के लिए। मुझे लगा था कि तुम केस के सिलसिले में आओ, इसलिए मैं भी तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गया। वैसे ये कौन है? केस का क्लाइमैक्स, किडनैपिंग का सारा पैसा इसके पास से मिला है। आप? मैंने आन्या को किडनैप नहीं किया, मेरे को नहीं मालूम वो किधर है। तो फिर ये पैसे आपके पास आए कहां से? इंस्पेक्टर दवे, ये वही मार्क्ड नोट्स है ना? मैं सच बोलता हूँ साहब, एक दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ था, तभी एक फोन आया था। हेलो मंगेश, तेरी लॉटरी लगी है 80 लाख। अबे कौन पागल बोल रहा है? पागल तो तू हो जाएगा पैसा देखकर। तेरे घर के पीछे जो कूड़ेदान है, जा वहां देख, एक ब्लू कलर का बैग मिलेगा, जा ले ले, इससे पहले कि कोई और उठा ले। और फिर मतलब उस एक फोन कॉल से ही आपको ये रुपए भरा बैग मिल गया? हाँ साहब। तो आपने जानने का प्रयास नहीं किया कि वो नंबर किसका है? कॉल बैक नहीं किया आपने? ट्राई किया था साहब, लेकिन उसने उठाया नहीं। ये नंबर है साहब। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि यह नंबर ट्रेस किया जाए। परमिशन ग्रांटेड। लेकिन जो भी था साहब, उसकी आवाज बहुत भारी थी। किडनैपर की आवाज, जो हमें इस केस से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। योर ऑनर, वो मंगेश नहीं, कोई तीसरा ही है
जो सकपाल और उसके मृत चाचा जगमोहन के साथ मिला हुआ है। हाँ साहब, मैं अपनी बेटी को क्यों अगवा करूंगा साहब, और वो भी पैसे के लिए। तुम्हारी पत्नी ये बता रही थी कि कोई बात है जो बहुत अरसे से तुम्हें कुरेद रही है। बहुत कम दाम में बेचा तूने हमारी बच्ची को। अरे शर्म करो, मैंने अपनी बच्ची को उन लोगों को बेचा नहीं है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अन्या को अब अच्छी जिंदगी मिलेगी। और मेरी जिंदगी का क्या? मैं तेरी जगह होता ना तो 1 करोड़ रुपया लेता उनसे, लेकिन अभी भी टाइम गया नहीं है। 1 करोड़ रुपया तुमसे लेकर रहूंगा। पता नहीं नशे में आके क्या क्या बोलता रहता है। चल निकल जा यहाँ से। नशे में आकर मैंने सब बोल दिया था, लेकिन किया कुछ नहीं साहब। कसम से साहब, आप ये मेरा काम नहीं है साहब। आप उस आदमी का नंबर ट्राई करो, पूरा मैटर साफ हो जाएगा साहब। मेरा यकीन करो, कोई मुझे फंसा रहा है साहब। वैसे ही जैसे एक भाई को फंसाता है। यू मीन जनक, जिसने पिछली बार आपके बेहोश क्लाइंट का कच्चा चिट्ठा बयां कर दिया था? जी जी जी, वही जनक सिंह। और ये बात मैं प्रमाणित भी कर दूंगा। योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो जनक सिंह साहब को कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है तो क्या आपके भाई का फोन आया था आपको? हाँ साहब, आया था। दिन और समय तो याद ही होगा साहब। वो 14 जून 2 और 3 के बीच दोपहर में आया था साहब। 14 जून 2 और 3 के बीच में? ये क्या आपके फोन पे आया था? क्योंकि मैं आपके मोबाइल फोन की सूची देख रहा हूँ, इसमें 2 और 3 के बीच में आपके भाई के नंबर से तो छोड़िए कोई भी फोन नहीं आया। अरे हाँ साहब, हमारे फोन पर नहीं आया था साहब, वो हमारे घर के फोन पर आया था साहब। अच्छा, आपके घर के लैंडलाइन पे आया जी। ऐसा बोलिए ना। 14 जून 2 और 3 बजे के बीच तो कोई फोन नहीं आया। बंद तो नहीं था कहीं? आपका फोन बंद था क्या? अरे हाँ साहब, हमारा घर का फोन तो बिगड़ा हुआ था साहब। हमारा पड़ोसी गोवर्धन, उसके मोबाइल पर फोन आया था साहब, और उसी ने हमारी बात कराई थी सकपाल भैया से साहब। अच्छा, गोवर्धन के फोन पे फोन है, उसके भी फोन की सूची है मेरे पास ही। हाँ, सही कह रहे हैं योर ऑनर, सही कह रहा है ये। गोवर्धन के फोन पे फोन आया था इनका। देखा मिस्टर पाठक, आप खामखा ही इस बेचारे। वेट, ये तो आपके फोन का बिल है। हाँ, मेरा ही बिल है। झूठ बोला मैंने कि गोवर्धन का है, क्योंकि ये भी झूठ बोल रहा है अदालत में। क्योंकि गोवर्धन उस दिन घर पर था ही नहीं दोपहर में। गोवर्धन की बहन अस्पताल में थी और वो अपनी बहन से मिलने गया था अस्पताल, जिसका ये अर्थ होता है कि गोवर्धन घर पे नहीं था और तुम उसके घर पे फोन कॉल रिसीव करने जा नहीं सकते थे, क्योंकि उसके घर पे ताला था। जिसका अर्थ ये होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब तुम्हारी झूठ पकड़ी गई है। अब बताओ सच सच क्या है? क्यों अपने भाई को फंसा रहे हो? जी साहब, हमको लगा हमारा भैया तो बेहोश है, अपनी सफाई दे नहीं पाएंगे, इसलिए हमने जल्दी से उनके खिलाफ बयान दे दूं ताकि वो जेल चला जाए और हम ठाकुर को पूरी जमीन बेचकर सारा पैसा हथिया सके। लेकिन सच तो ये है साहब, हमारा भैया तो देवता है साहब, देवता है। वो चाचा की जान लेना तो क्या, किसी बच्ची को रुला भी नहीं सकते साहब। तो हमारे सकपाल भैया बेकसूर है साहब, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो देवता है साहब। जनक, तुम जानते हो तुम्हारे इतने बड़े झूठ के बाद इस कोर्ट में तुम्हारी किसी भी बात की कोई वैल्यू नहीं है। मिस्टर पाठक, जनक सिंह का पर्दाफाश करके आपने भले ही अपने मुवक्किल को एक और मौका दिया है, पर यह केस अभी भी बहुत पेचीदा मोड़ पर है। बच्ची का कोई पता नहीं, वो कहाँ है, कैसी है, ठीक है या नहीं, किडनैपर से कोई कांटेक्ट नहीं। मिस्टर पाठक, वी विल हैव टू मूव फास्ट और एल्स। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, ऐसा आभास हो रहा है मेरा कि उसी अपहरणकर्ता का फोन है। आप कहें तो उठा दो। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर केडी पाठक, इस बार मैंने सोचा डायरेक्ट आपको ही फोन कर दूं। जब आपको इस केस में टांग अड़ाने का इतना शौक है तो आप ही इसे अंजाम तक लेकर जाएंगे।
कल सुबह 11 बजे वर्ली की फर्नांडो आइस फैक्ट्री में आप 1 करोड़ से भरा एक बैग लेकर आएंगे। हाँ, 80 लाख के बदले अब 1 करोड़। तुम लोगों की होशियारी की वजह से रकम बढ़ गई है और साथ में मेरे आदमी को भी छोड़ना होगा। पर सकपाल तो कोमा में है। फिक्र मत करो, आज शाम तक वो होश में आ जाएगा। ये तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? पूरा खेल मेरे हाथ में है मिस्टर पाठक। बस याद रहे, कल सुबह 11 बजे 1 करोड़, बिना मार्क नोट्स। तुम अकेले, कोई भी साथ हुआ, पुलिस, फैमिली, तो बच्ची गई। अनन्या को मेरे हवाले कब करोगे? रकम लेने के बाद। कल अगर मुझे पैसे और सकपाल मिले तो अनन्या तुम्हें मिल जाएगी। इसकी क्या गारंटी है? क्या शिरके, जब देखो मोबाइल के साथ खेलता रहता है, काम पे ध्यान नहीं है जरा। चले काम कर, मेरी एक पहेली का जवाब दे। एक आदमी है जो बिल्डिंग के 10वें माले पर रहता है और रोज सुबह काम पे जाने के लिए 10वें माले से ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट से उतरता है, लेकिन जब वो काम से वापस आता है तो 10वें माले पर जाने के बजाय 7वें माले पर उतरता है। क्यों? एक्सरसाइज के लिए। गलत है, ये जवाब मैं दे चुका हूँ केडी को यार। तो केडी साहब ने आपको ये पहेली दिया है? हाँ। तो फिर भूल जाओ, केडी साहब ऐसा ऐसा गुगली फेंकता है कि कोई भी बैट्समैन सकपाल, आप अब इनका स्टेटमेंट ले सकते हैं। ही इज आउट ऑफ डेंजर। बताइए सकपाल जी, क्या हुआ था? पूरी कहानी, सत्य। सच तो ये साहब कि आन्या बेबी का किडनैप मैंने नहीं किया था। उस दिन तो मैं दशानंद महाराज का प्रवचन सुनने गया था महाराज, और ये देखिए वहां से मुझे ये तावीज भी मिला, और प्रवचन खत्म होने के बाद साहब मैं अपने घर चला गया था। हेलो, सकपाल भागवा से। अभी पुलिस तेरे पीछे है। कौन बोल रहा है? मुझे अपना दोस्त ही समझ। खोसला साहब की बेटी किडनैप हो गई है और उन्हें लगता है कि तूने उसे किडनैप किया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अभी जाके पुलिस को बताता हूँ। मैं बेवकूफ मत बन। किसी ने तुझे बुरी तरह फंसा दिया है। तू मेरे पास आ, मैं तुझे सारा गेम समझाता हूँ। लेकिन मैं तेरे पास टाइम नहीं है। तेरे घर के बाहर खोसला की गाड़ी है, उसे लेके मड आइलैंड के बुल्लर बंगलों पे आ जा। तेरे बचने का यही चांस है, नहीं तो आज ये लोग तेरा इनकाउंटर कर देंगे। ठीक है, अभी निकलता हूं मैं। अब घर के बाहर मैंने सेठ जी की गाड़ी देखी, उसमें चाबी लगी हुई थी। बिना कुछ सोचे समझे मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी को मड आइलैंड की तरफ ले गया साहब। रास्ते में लगा कि जैसे ब्रेक लूज है। बाद में समझ में आया साहब कि किसी ने गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया। कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की साहब, लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि गाड़ी की डिग्गी पे मेरे चाचा की लाश पड़ी है। मुझे नहीं मालूम वो लाश कहाँ से आई साहब। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। आन्या बेबी की किडनैप में और चाचा जी के कत्ल पे मेरा कोई हाथ नहीं है साहब, मेरा यकीन मानो। तो तुम रवि खोसला के घर नहीं गए उस दिन? नहीं गया साहब। और मंगेश के साथ तुम नहीं मिले? कौन मंगेश साहब? मैं किसी मंगेश को नहीं जानता। सर, मंगेश ने जो नंबर हमें दिया था वो ट्रेस हो चुका है। बड़ोड़ा में रजिस्टर्ड है, प्रमोद शेट्टी। ये तो वही चपरासी है जिस पे तुम्हें शक था, जिसने शालिनी को धमकी दी थी। हाँ दबे, प्लीज अबे, इसे ढूंढ निकालना होगा। और अगर नहीं मिला तो? मिल जाएगा। वैसे भी कल सवेरे अपहरणकर्ता से मिलने जा रहा हूँ, रुपए और सकपाल जी को लेकर। साहब मेरा यकीन मानो, मेरा कोई साथी नहीं है, नहीं मैं किसी के साथ हूँ जो मुझे इस सब लफड़े में डाल रहा साहब। ये सब उसकी चाल है सकपाल।
अन्या की भलाई के लिए हमें उसी की चाल पर चलना होगा। तुम मत डरो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। केडी, मैं भी तुम्हारे साथ। दबे, पुलिस को बीच में नहीं लाना, ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। क्या देख रहे हैं सर? याद है मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था कि अन्या का जिसने अपहरण किया वो पहले उसकी ओर गया, उसे उठाया, फिर डाइनिंग टेबल की ओर गया। जी। यानी कि डाइनिंग टेबल पर कोई ऐसी वस्तु पड़ी थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। अन्या की तस्वीरों में हर समय उसके हाथ में ये टेडी बेयर है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो टेडी बेयर टेबल पर पड़ा था, और जो भी व्यक्ति अन्या को लेकर गया वो जानता था कि अन्या उस टेडी बेयर के बिना नहीं रह सकती। इसका मतलब ये हुआ कि वो टेडी बेयर अन्या के पास है। इसका अर्थ ये होता है कि अन्या का अपहरण उसके किसी अपने ने किया है। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कल किसी भी हालत में मेरी आनिया मुझे मिल जाए। अब तो ये मिस्टर केडी पाठक पे ही डिपेंड करता है। अब मैं वो हाँ, ले आया हूँ मैं सतपाल को और पैसों को साथ में। बच्ची कहाँ है? इतनी जल्दी भी क्या है, पहले बैग और सतपाल को लेके आओ फैक्ट्री के अंदर। और हाँ, याद रहे शरीर में ना कोई वायर ना कोई हथियार, वरना बच्ची तो गई। चल सतपाल। हाँ, अब उस मेटल डिटेक्टर के नीचे से आओ, ताकि ये तो पता चले कि कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलो और ये बैग वहां सामने रखे ड्रम में डाल दो। और अब उस ड्रम में जो हथकड़ी रखी उसे सतपाल के हाथों में पहनाओ। तुमने जैसा जैसा कहा मैंने किया। अन्या कहाँ है? 50 कदम पीछे चले जाओ। देखो, मुझे बच्ची नहीं मिली तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं लूंगा। तो फिर भूल जाओ अन्या को। अच्छा, पैसे भूल जाओ अपने। रुको। बहुत जिद्दी हो तुम। अन्या बाहर है, तुम्हारी गाड़ी के बोनेट पर बैठी है, उस खिड़की से देखो। अरे केडी साहब, देखा दीदी, मैंने कहा था ना आने जरूर मिल जाएगी। मेरी कार्ड्स कभी गलत नहीं हो सकती, है ना? बच्ची मिल गई तो कुछ नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन किडनैपर भाग गया और तुम्हारा क्लाइंट भी। वैसे गुस्सा तुम्हें भी आना चाहिए। पहले सतपाल कोमा में था तो तुम उसे अदालत में पेश नहीं कर पाए, और अब वो फरार है तो कैसे साबित करोगे कि वो बेकसूर है? वो हो जाएगा। लेकिन कैसे केडी? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे साथ में लेके चलो, लेकिन तुमने किडनैपर को पैसे भी दे दिए और उसे भागने भी दिया।
हाँ, लेकिन किडनैपर अकेला नहीं भागा, साथ में सकपाल, और सकपाल के साथ वो रुपयों भरा बैग, और उस रुपए भरे बैग में मेरा सेल फोन। तुम्हारा सेल फोन? आखिरी क्षणों में मैंने अपना सेल फोन उस बैग में डाल दिया था। अब सिंपल सी बात है, मेरे सेल फोन को ट्रैक कर किडनैपर मिल जाएगा, और सकपाल की जेब में एक माइक्रो ट्रांसमीटर है जिसके द्वारा हम उसे ढूंढ लेंगे। किडी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दवे, सबसे पहले अन्या का मिलना जरूरी था। अब अन्या घर आ गई, किडनैपर भी जेल चला जाएगा। दवे सर, उस लिफ्ट वाली पहेली का क्या हुआ? शिरके, वो सब छोड़, हमें केडी का मोबाइल ट्रेस करना है। मोबाइल उस किडनैपर के बैग में है, जल्दी कर। ओके सर। अरे भैया, कहाँ लेके जा रहे हैं हमको? चुप। सकपाल की जेब का ट्रांसमीटर ट्रैक हो गया है। सावंत, इस लोकेशन पर अपनी टीम भेजो। अब केडी का फोन ट्रेस करो। यस सर। हेलो, क्या प्रमोद शेट्टी मिल गया? कहाँ? बड़ौदा के हॉस्पिटल में? वहां क्या? 20 दिन से किडनी ऑपरेशन। इसका मतलब उसका होना इम्पॉसिबल है। तो फिर कौन है ये असली किडनैपर? खिड़की मिल गया, यही है। ट्रेस हुआ? हाँ केडी, ज्यादा दूर नहीं गया किडनैपर। इनफैक्ट ये तो कोई जानी पहचानी जगह लगती है। सर ये तो आई डोंट बिलीव इट। जिसका संदेह था वही हुआ। शिरके, ऊपर जाके चेक कर। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? किडनैपर का कुछ पता चला क्या? पता नहीं चला, लेकिन अभी पता चल जाएगा। मतलब? दवे साहब, आप जल्दी अंदर आइए। केडी मास्क था। मिस्टर रवि, आपके पास ही मास्क मिला है, मतलब तुम ही थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ समझ में आ जाएगा। मिस्टर रवि, आपको अपनी ही बेटी को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आपका दिमाग खराब हो गया है। अन्या को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। बाप हूँ उसका मैं। और एक बाप अपनी बच्ची को कैसे अगवा करेगा? ये बताइए कि पैसा कहाँ है? कौन से पैसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। चलो समझाओ ना इनको तुम। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे पॉसिबल है केडी सर? पाठक साहब, समझाइए इनको। एक बाप अपनी बेटी को कैसे अगवा कर सकता है? प्लीज समझाइए। अन्या, कौन लेकर गया था तुम्हें? पापा ने।
भला मैं उसको कैसे किडनैप करूंगा? दुर्भाग्यवश पुलिस के पास अपहरण के जितने सबूत हैं वो सब आपके विरुद्ध है। क्या आपको भी यही लगता है? लगता था पहले, लेकिन जब वो पेंटिंग देखी, अन्या की अधूरी पेंटिंग जो आप बना रहे थे, शायद उसी दिन जब अन्या किडनैप हुई थी। पूरा क्यों नहीं किया आपने? मैंने अपने आप से वादा किया है उस पेंटिंग को मैं तभी कंप्लीट करूंगा जब मेरी अन्या मुझे मिल जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि मेरी उस पेंटिंग को मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। रवि जी, मुझे लगता है कि जो पिता इतनी लगन से अपनी सहोदरी का चित्र बनाए वो उसका अपहरण नहीं कर सकता। मैं लड़ूंगा आपके लिए। माइंड ब्लोइंग मिस्टर पाठक। पहले आप सकपाल को छुड़ाने के लिए मिस्टर खोसला को अपनी ही बच्ची का किडनैपर साबित करते हैं और अब मिस्टर खोसला का केस लेकर उन्हें ही छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, मिस खान सही कह रही है। वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रवि खोसला जी असल अपराधी है। असल अपराधी कोई और ही है। योर ऑनर, सकपाल पर अभी भी अपने चाचा के कत्ल का इल्जाम है और अब तक ये भी साबित नहीं हुआ है कि वो इस किडनैपिंग में मिस्टर खोसला का भागीदार है या नहीं। मिस्टर पाठक ने एक कैच तो ठीक से पकड़ा नहीं और वो दूसरा पकड़ने जा रहे हैं। मिस खान, असल अपराधी हाथ में आ जाए, देखना मैच भी खत्म हो जाएगा। मैच खत्म हो चुका है मिस्टर पाठक। Really? मिस्टर रवि खोसला इस केस के मास्टरमाइंड है जिन्होंने उस शाम अपनी ही बेटी को किडनैप किया। योर ऑनर, विचित्र बात है, एक व्यक्ति स्वयं अपनी संतान को, अपनी सुपुत्री को किडनैप क्यों करेगा और फिर स्वयं से पैसे क्यों मांगे? क्योंकि वो पैसे उनके हैं ही नहीं मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिस्टर रवि खोसला पिछले 4 सालों से बेरोजगार है और घर को चलाने वाली है एक लौती मिसेस शालिनी खोसला और वो जो 80 लाख की सेविंग है वो भी मिसेस खोसला के ही नाम पर है। देखिए, अगर मुझे पैसे की जरूरत होती तो पैसा मैं अपनी बीवी शालिनी से मांग सकता था। मिस्टर खोसला, आप अच्छी तरह से जानते थे कि आपके मांगने से आपकी पत्नी आपको पैसे कभी नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी कि उनके सारे पैसे आप अपनी बेकार पेंटिंग्स में लुटा देते। इसीलिए आपने अपनी पत्नी से पैसे ऐंठने का प्लान बनाया, अपनी ही बच्ची की किडनैपिंग का, जिसमें आपने अपने दोनों ड्राइवर्स को शामिल किया, जगमोहन और सकपाल। और जगमोहन की लाश जो उस डिक्की में मिली, इसका जवाब तो इन दोनों को देना है। So tell us, मिस्टर खोसला, क्यों मारा जगमोहन को? प्लान में कोई गड़बड़ हो गई या what went wrong? देखिए, ना मैंने किसी को मारा है और ना ही किसी को मरवाने की कोशिश की है। मेरी बात यकीन कीजिए। यकीन कर लेते मिस्टर खोसला, लेकिन आप ये बताइए कि जिस वक्त मिस्टर पाठक फर्नांडिस फैक्ट्री गए थे फिरौती के पैसे लेकर, तब आप कहाँ थे? वो उस वक्त मैं आप घर पर तो नहीं थे? सोचने में इतना टाइम? The court is waiting, मिस्टर खोसला। कहाँ थे आप? मैं मानता हूँ कि मैं फर्नांडिस आइस फैक्ट्री गया था और मिस्टर केडी पाठक का पीछा भी किया था मैंने, लेकिन सिर्फ इसके लिए कि ये जान सकूं कि इस बार भी पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। आप वहाँ गए थे, लेकिन मिस्टर पाठक का पीछा करने नहीं, अपने 1 करोड़ लेने। योर ऑनर, वो पैसे और सकपाल को लेकर वहां से निकले और बीच रास्ते सकपाल को छोड़ दिया। घर जाकर आपने मास्क और पैसे कहीं छुपा दिए। मास्क तो मिल गया है मिस्टर खोसला, तो अब बताइए वो 1 करोड़ कहाँ है? मुझे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मेरी बात को विश्वास कीजिए। शालू, शालू, मैं कसम खा के कहता हूँ, शालू, मुझे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मस्ट एडमिट कि आपका अंदाजा शुरू से सही था कि अन्या की किडनैपिंग किसी अंदर के आदमी ने की है, जो उसे अच्छी तरह से जानता था, और वो उसका अपना बाप है।
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रवि। अपनी लालच के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे पापा तुम्हें एक आइडियल हस्बैंड समझते थे और तुम। नहीं शालिनी नहीं, मेरी बात पे यकीन करो शालिनी, मैं बेकसूर हूँ। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। रवि खोसला ने बैंक से कर्जे लिए थे जिसके बारे में उसकी पत्नी को भी नहीं पता और प्रोसिक्यूटर को भी इस बारे में नहीं पता। अगले कोर्ट में ये सबूत भी सामने आ जाएगा। सर हमारा क्लाइंट तो और भी अंदर धंसता चला जा रहा है। मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि रवि निर्दोष है। सर आपने पैसों की डिलीवरी की थी, वो घर पे नहीं था, फैक्ट्री पर था। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? योगिता उस समय कहाँ थी? शालिनी की बहन। मुझे पहले से वरुण उस महिला पर कुछ संदेह है। तो एक काम कर, पता लगा वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है। तुम योगिता और उस आदमी के बीच जरूर कोई डील चल रही है। उनके जाने के बाद मैंने पूरा घर छान मारा, ना पैसे मिले ना कोई सुराग जो हमें इस केस के क्लाइमैक्स तक ले जाए। कोई सुराग नहीं मिला तुझे? नहीं सर, पक्का। चलो सुराग मिल गया। सर वो क्या है? अदालत में बताऊंगा। गोकुलधाम टावर, जोगेश्वरी, मुंबई, फ्लैट नंबर 303। इस पते के बारे में कुछ पता है आपको? जी, ये मेरा ही फ्लैट है। I mean, मेरा घर है पर मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। अच्छा। मैंने किराए पर दे रखा है। किराए पे दे रखा है? किसे किराए पे दिया है? अपहरणकर्ता को? क्या? मिस्टर पाठक, इस इल्जाम का सबूत क्या है आपके पास? सबूत मेरी जेब में है। देखिए, हल्के जामुनी रंग का धागा, लीजिए देखिए। ये धागा सबूत कैसे हुआ मिस्टर पाठक? ऊन से निकला धागा, चोर निकल के भागा। ये सुना था मैंने बचपन में, लेकिन यहाँ तो चोर पकड़ा गया। मिस्टर पाठक, विल यू प्लीज एक्सप्लेन, एक धागे के सहारे आप इस केस के अंजाम तक कैसे पहुंचेंगे? योर ऑनर, ये धागा उस टेडी बेयर का है जो वहां रखा हुआ है, और वो टेडी बेयर आन्या का है। इस धागे को ढूंढने का श्रेय मेरे सहायक वरुण को जाता है। ये धागा उन्होंने मोहतरमा के फ्लैट से प्राप्त किया। अब ये धागा वहां था, इसका अर्थ ये होता है कि आन्या का टेडी बेयर वहां था। आन्या का टेडी बेयर वहां था, इसका अर्थ ये होता है कि आन्या वहां थी। आपने आन्या का अपहरण किया और अपनी दीदी से पहले 80 लाख फिर 1 करोड़ मांगे। अपनी बहन के घर में डाका डाला आपने। आप क्या कह रहे हैं? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आने और वो भी मेरे फ्लैट में। नहीं, मैं इसके किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर, इसके पास ये पैसों भरा बैग मिला है, यही किडनैपर। देखा क्या टाइमिंग है? अब आप बताइए, ये क्या है? आपका भागीदार है, अपने मित्र की पहचान आप करेंगी या मैं पूछूं आगे? ये मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, ये मेरा किराएदार है, विवेक गुज्जर। मैं इसे अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। मंथली कभी रेंट लेना हो सिर्फ तब मिलती हूँ। और बाकी के अगले महीना। विवेक, तुम हर बार यही कहते हो।
इस बार तुम्हारी होशियारी बिल्कुल नहीं चलेगी। पक्का अगले महीने सारा हिसाब किताब चुकता कर दूंगा, बस 1 महीना। ठीक है। अच्छा कहाँ जा रही हो? दीदी के पास। पता कितनी प्रॉब्लम में है। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। ठीक है। ये इसने क्यों किया, कब किया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं हाँ, दीदी को मालूम होगा। दीदी इस बारे क्यों? आपकी दीदी को क्यों पता होगा? क्योंकि ये दीदी का ही दोस्त है और दीदी के कहने पर ही मैंने इसको अपना फ्लैट रेंट पे दिया था। तुम सारा दिन क्या करते रहते हो? अपनी बेकार की पेंडिंग्स में तुम्हें इतना भी होश नहीं रहता कि घर पर बच्ची अकेली है। तुम्हारी नाक के नीचे से बच्ची को उठा कर ले गया और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ इस बात का। क्या क्या संभालूं मैं आखिर? घर, ऑफिस, सब कुछ किसी काम के नहीं हो। आन्या, आन्या, आन्या बेटा, मम्मा बोल रहे हैं। हेलो। अन्या का अपहरण उसके किसी अपने ने किया है। शालिनी जी, आपका मित्र विवेक, मेरे मन में ऐसी शंका है कि बहुत शीघ्र यहाँ अदालत में अपनी पूरी कथा सुना देगा और उसकी कथा में मुझे विश्वास है कि आपकी भी चर्चा उठेगी। इससे पहले कि वो आपका रहस्य यहाँ सबके सामने खोल दे, आप अगर कुछ कहना चाहें जज साहब से, ताकि बाद में जज साहब थोड़ी बहुत रहम करें। आप कुछ कहना चाहती हैं जज साहब से या हम पोल खोलें आपकी? आन्या को किडनैप करने का पूरा प्लान मेरा ही था। Order silence in the court, please. विवेक को अपने साथ शामिल करके मैंने ये पूरा गेम खेला। उसे फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी दी, ड्राइवर सकपाल का पुराना जूता उठाया ताकि उसे फंसा सके, और विवेक से ही मैंने कहा था कि आन्या का टेडी बेयर लेना ना भूले। और वो पुराने वाहन चालक जगमोहन का मृत शरीर गाड़ी की डिक्की में कैसे? दरअसल जगमोहन भी इस प्लान में शामिल था, पर इन मौके पर डर गया और वो सारी बातें रवि को बताने वाला था, और इसी वजह से उसके और विवेक के बीच में गहमागहमी हुई। और धोखे से उसकी जान चली गई। घबरा कर विवेक ने जगमोहन की लाश को हमारी गाड़ी की डिक्की में डाला और साथ में सकपाल का वो गमछा भी, ताकि सारा इल्जाम सकपाल पे। सकपाल पर केस बनने के बाद फिर विवेक ने फिरौती के लिए, रुपयों के लिए फोन करने शुरू किए। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता था कि मैं उसके साथ मिली हुई हूँ, और इसीलिए सारी खबरें मैं उस तक पहुंचाती रही। और जब हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि आप लोग सकपाल के अलावा किसी और को ढूंढ रहे हैं, तो हम लोगों ने इस केस की सुई मंगेश की ओर घुमा दी। विवेक ने उसे फोन किया था, लेकिन नंबर प्रमोद शेट्टी का था। ऐसा कैसे? वो प्रमोद शेट्टी का पुराना ऑफिस नंबर था, जिसका सिम मेरे पास था। ऐसी पहले सकपाल, फिर मंगेश, प्रमोद, बारी बारी शक की सुई आपने सब पर घुमाई, ताकि तब तक हम पैसे लेने में कामयाब हो जाए। और जब आप आन्या को विवेक के घर से लेकर आए, तो मैंने आपकी और इंस्पेक्टर दवे की बातें सुन ली थी। उस बैग में मेरा मोबाइल फोन। तुम्हारा सेल फोन? आखिरी क्षणों में मैंने अपना सेल फोन उस बैग में डाल दिया था।
इसलिए मैंने फौरन विवेक को फोन किया और उसे समझाया कि वो मास्क और फोन लेकर तुरंत घर आ जाए और उसे छोड़ दे, ताकि सीधा शक रवि पर जाए। मिसेस खोसला, अपनी ही बेटी को किडनैप करके अपने ही पैसे मांगना और फिर अपने ही पति को फंसाना, आपने तो अपने पैर पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार कुल्हाड़ी मारी है। नहीं समझेंगी आप, मैं इस शादी से तंग आ चुकी थी, रवि को छोड़ना चाहती थी और इसलिए मुझे एक ठोस बहाना चाहिए था ताकि अदालत में ये साबित कर सकूं कि रवि एक गैर जिम्मेदार इंसान है जो आन्या का ठीक से ख्याल नहीं रखता और आन्या की कस्टडी और सारे पैसे मुझे मिल जाए। समझ में नहीं आई बात। रुपए तो आप ही के थे, तो फिर जानती हूँ, लेकिन आप मेरे पापा को नहीं जानते। उनकी नजरों में रवि एक आदर्श पति हैं और अगर उन्हें यह पता चलता कि मैं रवि के साथ नहीं रहना चाहती तो वो कभी भी मेरा पक्ष नहीं लेते और सारी प्रॉपर्टी रवि के नाम कर देते, यहाँ तक कि मुझसे रिश्ता भी तोड़ लेते। और मैं मेरे माँ बाप की नजरों में गिरना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सीधा निशाना रवि को बनाया। आई एम सॉरी रवि, मुझे पता है तुम इस बात के लिए मुझे कभी माफ नहीं करोगे। आई एम सॉरी। डिफेंस मिस्टर। यह अदालत शालिनी खोसला और मिस्टर विवेक गुज्जर को जगमोहन सिंह के कत्ल और आन्या खोसला के अपहरण में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और रवि खोसला और सकपाल सिंह को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. Congratulations, Mr. Pathak. Thank you. उस पहेली का जवाब तो दो। कौन सी पहेली? वही एक आदमी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे रहता है और नौकरी के लिए लिफ्ट से नीचे उतरता है ग्राउंड फ्लोर पर। हाँ, तो उतरता है ना, लिफ्ट से ही उतरेगा। नहीं, पर वो वापस आता है तो 10th फ्लोर की बजाय 7th फ्लोर पे उतरता है। हाँ, वो 7वीं मंजिल पर उतर के 10 माले तक सीढ़ियों से जाता था क्योंकि उसका हाथ 10वें माले के बटन तक नहीं पहुंचता था। बोना था ना वो। मेरी भी एक पहेली का उत्तर दे यार, इतने सालों से पूछ रहा हूँ तुझे। कौन सी पुलिस एकेडमी में गया था तू? हाँ, पूछ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।